नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। अभी तो इसका प्राइस 2.25 रुपीस के करीब चल रहा है। इसके लास्ट ट्रेडिंग डे का हाई 2.50 रुपीस था और लो 2.25 रुपीस। इसका 52 वीक हाई देखे तो 3.60 रुपीस है, जो कि अभी करंट मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा दूर है, और 52 वीक लो 1.85 रुपीस का है। हाल ही में इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी अनाउंस हुआ है। तो क्या इस क्वार्टरली रिजल्ट से स्टॉक प्राइस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही में एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी, इसलिए इस वीडियो को स्किप करके ना देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। इस कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले कुछ सालों में। मार्च 2016 में कंपनी को नेट प्रॉफिट -45.95 करोड़ का हुआ था, यानी कंपनी लॉस में थी। मार्च 2017 में भी हमें सेम ही देखने मिल रहा है, -45.50 करोड़। मार्च 2018 में भी 58 करोड़ का लॉस, और मार्च 2019 में कंपनी को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ था 165 करोड़ का। यहाँ तक हम देख रहे हैं कि कंपनी सिर्फ लॉस ही कर रही थी। मार्च 2020 में कंपनी ने अपने लॉस को कम किया 23.80 करोड़, उसके बाद 12.32 करोड़, और मार्च 2022 में कंपनी एकदम ब्रेक इवन पॉइंट पर आ गई, न लॉस न प्रॉफिट। और इस रिसेंट साल में यानी मार्च 2023 में कंपनी पहली बार प्रॉफिट में आ गई है। 1.46 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है कि कंपनी आखिरकार प्रॉफिट में तो आ गई है, और अभी ये पैसे कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगा सकती है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर बात करते हैं, जिसमें दिसंबर 2022 में कंपनी को सेल्स 9.21 करोड़ का हुआ था और नेट प्रॉफिट 0.76 करोड़। मार्च 2023 में सेल्स 8.29 करोड़ और नेट प्रॉफिट 0.13 करोड़। यहाँ हमें एक डिक्लाइनिंग क्वार्टर देखने मिला। लगभग सेल्स 1 करोड़ से गिर गया था और उसी तरह नेट प्रॉफिट भी गिरते हुए देखने मिला। जून 2023 में यानी इस रिसेंट क्वार्टर में 8.58 करोड़ का सेल्स कंपनी को हुआ है और 0.56 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, कि 3.49% क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ है सेल्स में और 3.50% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर के सेल्स में। तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर टू क्वार्टर भी अपने सेल्स को बेटर किया है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रो कर रही है। हालांकि इस कंपनी में कोई भी लेटेस्ट न्यूज नहीं है, लेकिन कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट एक न्यूज़पेपर में अनाउंस किया था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज तो नहीं है, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। अब कंपनी की थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर को जानना बहुत ही जरूरी है। IT एनेबल्ड सर्विसेज 77%, रेंटल इनकम 23%। कंपनी को रेवेन्यू IT बिजनेस से 77% आता है और रेंटल इनकम 23% का है। ये पूरी तरह एक IT कंपनी है, तो कंपनी को अपने IT बिजनेस पर और भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और ये 77% का नंबर 90% तक लेके जाना होगा। द कंपनी हैज अ टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट, HP, ओरेकल एंड IBM। कंपनी के बहुत ही बड़े बड़े पार्टनरशिप है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, HP, ओरेकल एंड IBM, जिससे वो अपने टेक्नोलॉजीज को और भी इम्प्रूव कर सकती है। ऑल्सो द कंपनी हैज सब्सिडियरीज इन इंडिया, जर्मनी, UAE एंड चाइना। कंपनी ने अपने बिजनेस को तो इंडिया में तो फैला दिया है, लेकिन साथ ही में जर्मनी, UAE और चाइना जैसे देशों में भी कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश कर रही है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, जिसमें दिसंबर में प्रमोटर्स की होल्डिंग 19.65% की थी। काफी कम प्रमोटर होल्डिंग हमें इस स्टॉक में देखने मिल रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक में कोई भी इंटरेस्ट दिखाया नहीं है, और बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास है 80.28%। मार्च 2023 में हमें इतनी ज्यादा चेंजेस शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने नहीं मिली, और सेम जून 2023 में यानी इस क्वार्टर में भी हमें सेम ही प्रमोटर होल्डिंग देखने मिल रही है। प्रमोटर्स ने कोई भी माल बेचा या खरीदा नहीं है। अब बढ़ते हैं इसके चार्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। अभी इसका प्राइस 2.30 रुपीस के करीब चल रहा है। हम देख रहे हैं कि काफी देर तक ये स्टॉक एक साइडवेज जोन में चल रहा है। हालांकि कंपनी अभी लगातार प्रॉफिट कर रही है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये प्राइस बूम कर सकता है, लेकिन बूम करने के लिए स्टॉक को अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। 2.6 रुपीस का एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो 2.8 रुपीस का एक और रेजिस्टेंस है, और अगर 52 वीक हाई जो कि 3.60 रुपीस का है अगर ब्रेक होता है
तो इसमें हमें बहुत ही बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। प्राइस 6 या 7 रुपीज तक जा सकता है। सपोर्ट की बात करें तो 2 से लेकर 2.2 तक एक सपोर्ट का जोन है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट 1.8 रुपीज का है। अब शॉर्ट टर्म के लिए 1.8 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बाकी आपका डिसीजन है। हम देख रहे हैं कि अप्रैल से जुलाई तक स्टॉक ने एक साइडवेज जोन ही दिखाया था, जो कि 2 से लेकर 2.2 रुपीज के करीब था। तो ये जोन भी इम्पोर्टेंट है एज अ सपोर्ट। तो ये थे सारे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस। इन सारे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को प्लान करके आप अपनी इन्वेस्टिंग प्लानिंग कर सकते हो। बाकी इन्वेस्ट करना है या नहीं वो आपका डिसीजन है। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।